हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम फिर से देखने वाले हैं कंपैरिजन वीडियो, जिसके अंदर हम देखेंगे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि जब भी हम जो है ये कंपैरिजन देख रहे होते हैं तो इंडिया जो है उसमें टॉप पे जा रहा होता है। और वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हम कितनी वीडियोस जो हैं वो इंडिया में देख चुके हैं, कितने सारे न्यू एक्सप्रेसवेज जो हैं वो हम देखते रहते हैं। रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं ना जब से, तो इंडिया के बारे में फिर भी ज्यादा हमें आइडिया है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज्यादा मतलब एडवांस है और अच्छा है। तो यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं है, और नए नए प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं और रोड जो है वो हाईवेज कंप्लीट हो रही हैं। वो हमने कुछ वीडियोस में पहले देखा भी है। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। और यहाँ पे जो है जस्ट दो तीन मतलब कि जिस तरह आप कह रहे हैं मोटरवेज हैं, मेन हाईवेज हैं, तो उस पे भी कुछ ना मैंने ट्रेवल किया भी लास्ट टाइम जो है ना कुछ अर्सा पहले, तो उस पे भी ना आप जा रहे हैं मतलब मोटरवे पे आपको पता है स्पीड 100 से तो कम होती नहीं है, तो 100 से थोड़ी ज्यादा ही होती है। तो एकदम ना कोई कहीं से सड़क टूटी हुई है या कहीं कोई ऐसा पैच आ जाता है, कोई ऐसा खड्डा सा एकदम आ जाता है कि आपको ना एकदम स्पीड में आप कुछ कर नहीं सकते, उसमें से गुजर जाते हैं, जिससे टायर ब्रस्ट होने का भी खतरा है। हालांकि इतना ज्यादा जो है ना एक्सपेंसिव है यहाँ पे मोटरवे, इतने टोल प्लाजे यहाँ पे टैक्स लिया जाता है, तो उस तरह से नहीं बनती है रोड जैसे होनी चाहिए। देख लेते हैं कि अब ये स्पेसिफिकली हम कौन सी रोड या एक्सप्रेसवे जो है कंपैरिजन में देखने वाले हैं, तो देखते हैं जी, करते हैं स्टार्ट। सामने ये टोल प्लाजा आ चुका है, कराची में है हमारा पहला टोल प्लाजा। ये नहीं बनी है। काठौर के बाद जो है एक छोटा टोल प्लाजा है वो, लेकिन ये शारा भुट्टो का जो एक्चुअल में जो सही मानों में जो टोल प्लाजा है वो ये फर्स्ट है। तो ये यहाँ से काठौर से टोल प्लाजा का भी आगे कहीं जाके स्टार्ट है। मौसम कितना प्यारा लग रहा है, तो ये देख यहाँ पर जो है हमसे 100 रुपये चार्ज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। पर्ची स्लिप पूरी मिली है जिस तरह मोटरवे वगैरह पे मिलती है। तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, कैमराज वगैरह लगे हुए हैं। आने वाले वक्तों में मेरे ख्याल में यहाँ पर भी एमटेक आ जाएगा। अभी तो फिलहाल कैश की जो है वो लाइन चल रही है। तो मोटरवे से जो काठौर से जो हम मोटरवे से जो चढ़े हैं ना, ये टोल प्लाजा के लिए शारा भुट्टो को ज्वाइन करने के लिए, तो तकरीबन 4 किलोमीटर 3.8 किलोमीटर रनिंग बताई है इसने। अब ये सही मानों में जो है शारा भुट्टो स्टार्ट हो गया है। तो वेलकम टू शारा भुट्टो। तीन 4 किलोमीटर की रोड नॉर्मली हम देखते हैं ना स्लो बनाई होती है। तकरीबन कोई 4 किलोमीटर पे ये दुम्बा कोट का एग्जिट पॉइंट आता है टोल प्लाजा के बाद। जो सामने एक ब्रिज है अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी हिस्सा है इसका जो है वो शारा भुट्टो का। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो नीचे मेरे ख्याल में दुम्बा कोट से जो है वो इंटरचेंज इसका बनेगा। और बाकी आ चुका है शारा फैसल जाम सादिक इंटरचेंज। स्पीड लिमिट 100। सही है, अच्छी लग रही है। हाँ मेरा भी ये फर्स्ट टाइम इस तरीके से ट्रिप है जो काठौर से इसको प्रॉपर एक तरीके से जहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है वहाँ से इसको कवर करने का। तो आप लोगों के साथ साथ मैं भी बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। रोड बहुत अच्छा है, स्मूथली ड्राइव है।
देख के चक्कर आने लगते हैं। वीडियो भी फास्ट होती है ना, फिर और ज्यादा फील होता है इस टाइम। शारा भुट्टो के साइड पे जो मनाजिर है, लैंडस्केप है, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। वो मैं दिखाता चलूँ आप लोगों को। इस तरह से काफ़ी खूबसूरत मनाजिर जो है वो देखने को मिलते हैं शारा भुट्टो पे सफ़र करते हुए। अच्छी लॉन्ग ड्राइव, सॉन्ग्स अच्छे, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पर, सफ़र करते हुए काफ़ी जो है अच्छा एक लुक क्रिएट करता है और फ्रेश इन्वायरमेंट महसूस करवाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और अच्छा लगता है। हाँ, लग रहा है कुछ इस वक्त जो इंटरचेंज horror आ रहा सा है है। वो एयरपोर्ट का है और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का इंटरचेंज आ रहा है, और हम तो ये स्ट्रेट ही जाएंगे फिलहाल। और अभी तक हमारी गाड़ी जो है ड्राइव हो चुकी है 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर ड्राइव। म्यूजिक चेक कर। लग रहा है इस रोड के एंड पे कोई भूत बंगला है। हॉरर लग रहा है मुझे। ये भी काफ़ी जो है वो ज़बरदस्त बेहतरीन जो है ना टोल प्लाजा बनाया हुआ है। फिर रोड इतनी रफ से हाँ। लगती है। वो करीब जाके ना टोल प्लाजा और यहाँ पर भी जो है वो 100 रुपये चार्ज हो रहे हैं, हम 100 रुपये देंगे। तो अभी तक की जो है ये हमारी सेकंड स्लिप है, सेकंड टोल चार्ज है हमारा शारा भुट्टो का, जब से हमने इसमें सफ़र करना स्टार्ट किया है। से बताना चाहिए इसको कितने टूर प्लाजा इसमें होंगे। अभी 2 आ गए हैं 30 किलोमीटर में। एक एंट्रेंस में है और एक ये है। तो ये जो कोरंगी नदी कहते हैं, कोरंगी नाला भी कहते हैं, नदी भी कहते हैं, तो ये इसको हमने क्रॉस कर लिया है। देहरादून, हाँ, इसका नाम सुना है। ओह, ये आया ना म्यूजिक। हाँ। कितना कम हुआ डिस्टेंस। लॉन्गेस्ट एलिवेटेड कॉरिडोर। वाह, सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और भाई आज हम जाने वाले हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो कि इनॉग्रेटेड होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल 14 अप्रैल के दिन। और अभी हम जा रहे हैं आज एक दिन पहले अपना पूरा एक्सप्लोर करने के लिए कि अभी क्या स्टेटस है प्रेजेंट में हमारा ये जो नया हाईवे तैयार हुआ है। और पूरी डिटेल अभी आपको इसको बताएंगे व्लॉग में, कंटिन्यू बने रहिए। ये आपको जाना पड़ेगा पहले अक्षरधाम से लेफ्ट, और जहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा देहरादून, आप जैसा बोर्ड पे देख सकते हो देहरादून के लिए लेफ्ट है सहारनपुर बागपत और NH 709B। तो कल प्रधानमंत्री जी यहीं से जाएंगे देहरादून सहारनपुर। 230 किलोमीटर देहरादून यहाँ से आपका SPT पड़ेगा। और टाइम देखिए आपको दिखा रहा है 3.5 घंटे, बट ये इसलिए ऐसा दिखा रहा है अभी नया रूट उसको नहीं दिखा रहा है। मेट्रो देखिए क्या बढ़िया व्यू आ रहा है, क्या स्टार्टिंग है, अमेजिंग। जैसे जैसे आप हाईवे पर चलेंगे ना आपको देखिए
बोर्ड दिख जाएगा पूरा देहरादून का, पूरा अब अपडेटेड हो गया है। वैसे ही अब इसकी ओपनिंग है। नेशनल हाईवे 709 की। तो गाइस आप ये देख रहे होगे ये पिलर से खड़े हुए ना छोटे छोटे इतने सारे, भाई ये इसलिए लगाए गए इस हाईवे पे ताकि आपको सामने से जो गाड़ियाँ आ रही है दूसरे वाले रोड से, तो उनकी आपको हाई बीम अगर उन्होंने की हुई है तो आपके फेस पे ना आए, तो आपको विजिबिलिटी आपकी पूरी क्लियर रहे। तो ये बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। मीनवाइल आप साइड में यहाँ पे भी देखिए इन्होंने ये जो कवरिंग की हुई है, एक तो इसका मोटिव होता है भाई ये साउंड प्रूफ रहती है, साउंड जो है इधर उधर आर पार नहीं जाता, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होती। एंड विजिबिलिटी का भी बड़ा रहता है कि अगर जैसे किसी का कंसंट्रेशन ना बिगड़े। ये चीज़ इन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दी है दिल्ली से ही, और आप देखेंगे तो आगे जाके जब देहरादून में जाते हैं तो देहरादून में भी आपको यही सेम चीज़ देखने को मिलेगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए हमारे इंडिया का तिरंगा, विजिबिलिटी का थोड़ा इशू है बट यहाँ पे लगा हुआ है जय भारत। कल जो है प्रधानमंत्री जी इसी रूट से जाने वाले हैं जिससे हम आज जा रहे हैं भाई। एकदम लाइव अपडेट लेके आए आपके लिए, कैसा रहने वाला है सफ़र। ये देखिए क्या शानदार बनाया हुआ है, मतलब दिल्ली के अंदर ही आपको, आप समझ लो ये सीधा हाईवे हमारा एकदम अक्षरधाम से स्टार्ट हो गया है, नॉन स्टॉप। कार जो है आपकी देखिए 100 की स्पीड है आपकी कार के यहाँ पर, और जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनकी है 80। बहुत शानदार रोड बना हुआ है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है ड्राइव करने में, कंफर्टेबल राइड है हो रही है एकदम। और ये गाइस ये है पहला टोल, आज यहाँ पे चार्जेस नहीं लगेंगे लेकिन कल से ये स्टार्ट होने वाला है। ये है लोनी टोल प्लाजा पहला जो है, कल से यहाँ पे आपके चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे। चूँकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो आप मेरे सामने देख रहे हो स्क्रीन पर इस समय, और यहाँ पहुँचने में हमें सिर्फ लगा है अभी आधा घंटा। आपको दिखाएंगे कैसा किस तरीके का ये इंफ्रास्ट्रक्चर किया है सरकार ने, क्योंकि कल तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी इसको इनॉग्रेट करेंगे, तो हो सकता है उनका जो है कारवा जाए आगे पूरा, तो इसलिए आज हमने सोचा था कि पूरा आपको पहले दिखा दें कि कैसा रहने वाला है यहाँ का आने से, अगर आप प्लान कर रहे हैं देहरादून जाने के लिए। ये देखिएगा इसकी तैयारियाँ हो रखी है एकदम भाई, अमेजिंग, और बहुत शानदार बनाया है यार, पूरा 6 लेन का है, देखिएगा ज़बरदस्त है। सिर्फ एक दिन का और आपको वेट करना है, उसके बाद भाई जितना चाहे कितनी बार भी आइए जाइए दिल्ली से देहरादून, बहुत अच्छा सफ़र कटने वाला है आप लोगों का। देखिए अमेजिंग है, ये लीजिए भाई पूरा मज़ा लीजिए आप पूरा एकदम व्यूज़ का। देखिए कितना बिग अचीवमेंट है। देहरादून जाने के लिए जहाँ लगते थे पहले 6.5 घंटे, और आज की डेट में सिर्फ 2.5 घंटे। गाइस देखिए यहाँ भाई अभी भी काम चल रहा है, कल के लिए पूरी तैयारियाँ जोरों शोरों से, पेंट चल रहा है। गाइस ये देखिए भाई तैयारियाँ बढ़िया जोरों शोरों से चल रही है प्रधानमंत्री जी के स्वागत की, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को भी कवर किया जा रहा है। देखिए बहुत शानदार। गाइस आपकी स्पीड जो है भाई 100 ही रहेगी, चाहे आपको इतने बढ़िया जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर इस वक्त, बहुत शानदार रूट बना हुआ है, 6 लेन का हाईवे है, लेकिन स्पीड 100 किलोमीटर रखी गई है यहाँ पे। तो ये भाई आपका रेस्ट एरिया तैयार हो रहा है, तो लोग आएंगे भाई यहाँ रुकेंगे, खाना पीना खा सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई ढाबा मेंटेन नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, इनफैक्ट कोई पेट्रोल पंप भी नहीं मिल रहा है अभी तक, तो ये सर्विसेज आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट 2.5 घंटे का सफ़र है, आप पेट्रोल टैंक अपना फुल करा लेंगे दिल्ली से तो सीधा ही डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। बट इमरजेंसी के लिए तो कुछ ना कुछ होना बहुत ज़रूरी है फिर भी। और खाना आप ऐसा करिए अपने साथ लेके आइए, अगर आप अभी अप्रैल में ही ट्रैवल करने का सोच रहे हैं देहरादून, और अगर छोटे बच्चे साथ में हैं तो उनके लिए तो आपको ज़्यादातर ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनके खाने पीने का सामान, उनका कोई भी जो मेडिसिन है, ये सब सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी या अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं फैसिलिटी, तो 2.5 घंटे के बीच में हमें तैयार रहना हर चीज़ के लिए ज़रूरी रहता है। आ चुके हैं दिल्ली देहरादून के एकदम एंड पॉइंट पर, जहाँ पे ख़त्म होगा 709 जो ए बना हुआ है अभी हाईवे नेशनल। और अगर आप देखोगे ना, जो मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से एकदम आ रहा है हाईवे, और ये घूम के सीधा सहारनपुर बाईपास जो रोड है यहाँ मिल रहा है, और सहारनपुर बाईपास रोड के बाद सीधा ये चला जाएगा छुटमलपुर से फिर सीधा ये हमारा जो है एलिवेटेड जो कॉरिडोर बना हुआ है 12 किलोमीटर का, एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट, वहाँ पे चला जाएगा। उसको क्रॉस करते हुए सीधा आप एंटर कर जाओगे
देहरादून में। ये देखिए गाइस क्या शानदार तरीके से तैयारियां हो रही है भाई मोदी जी के स्वागत के लिए। पूरा चमका रहे हैं, रोड एकदम क्लीन कर रहे हैं, लाइटिंग एंड ऑल ये सब कुछ वर्कर्स लगे हुए हैं, हजारों की तादाद में वर्कर लगे हुए भाई। 210 किलोमीटर का दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है। ये देखिए भाई देहरादून 63, मसूरी 95। तो आपको मसूरी भी अब 4 घंटे में पहुंच जाओगे आप दिल्ली से। भाई रोड की कंडीशन देखिए आप, क्या ब्यूटीफुली एकदम इन्होंने बनाया हुआ है और साफ सफाई एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। और ये देखिए अभी पूरा एकदम चकाचक कर रहे हैं इसको एकदम। अच्छी वीडियो बड़े वाली साइड पे ना वो कराची में बनी है हाँ, उसका आइडिया नहीं है रोड, हमें। वो अभी नई रोड ही बनी है। उसका पिछले दिनों कुछ मैंने सुना था हाँ। न्यूज में, तो शाहरा भुट्टो। बिल्कुल। और ठीक थी, अच्छी रोड है हाँ, अच्छी थी। और साफ सुथरा और चौड़ा, काफी हाँ, वाइड हाँ। रोड है वो। हम्म उस पर उन्होंने ट्रेवल किया अभी, उन्होंने आई थिंक वो 30 किलोमीटर का ही उसमें डिस्टेंस कवर किया है। एक टोल प्लाजा स्टार्टिंग में आया, हाँ, और एक बीच में आता जब बीच वो। में एक आया, और उसके बाद आगे पता नहीं कितने किलोमीटर हाँ, के ये बाद तो है। होगा। 100 रुपए उसके चार्जेस थे जो ठीक था, अभी नया ना नया। हाँ नया नया बनाया। तो देखा जाए तो रोड तो साफ था, हाँ, ठीक था। क्योंकि हम लोग कराची के की साथ रोड जिस तरह न्यूज में हाँ। देखी, उस लिहाज से तो बहुत ही अच्छा हाँ, उस हिसाब से अच्छा था। और बहुत अरसे के बाद सुना है कि कराची में कोई नया रोड हाँ, बना है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि वहाँ पे रोड जो है ना वो नहीं हाँ। बनते हैं, और जो सिटी के रोड है, जो इन सिटी होते हैं, वो तो काफी उनकी हालत खराब है। खराब है ये जो तो आप सुनते रहते हैं यहाँ पे मतलब भी हम news लोग में। तो लाहौर के रहने वाले हैं ना, तो हम लोग को इधर का ही आइडिया वो जो आप यहाँ की रोड बोल काफी रहे थे, बेहतर हाँ है जी, कराची के वो निस्बत। उस हिसाब से तो यहाँ के बहुत ज्यादा अच्छी हैं रोड से, ये कराची से कराची का कंपैरिजन किया जाए हाँ, तो बहुत ही अच्छी उस है। हिसाब बाकी से यहाँ अच्छी पे थी। भी अभी कुछ न्यूज में हम सुन रहे थे कि 2 मोटरवेज जो है ना मजीद हाँ। वो बनाने के लिए उन्होंने कुछ ना वो प्लानिंग कर रहे हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स उनकी तैयार हो गई हैं, और मैं भी क्या वो उस कब पे start कब होता है? काम स्टार्ट हो और वो कब मुकम्मल हो, खत्म हो। अभी उसका कोई पता नहीं है। हाँ, क्योंकि लंबे लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं ये, हाँ। और कराची से लाहौर तक की भी है इस तरह से रोड बाय रोड जो वो सफर है भी ना, कुछ हाँ। साल पहले नहीं बनी वो थी। भी अच्छा है, मतलब वो भी सुना हुआ है, सफर तो नहीं सफर हमने नहीं किया किया हुआ, है। लेकिन किसी सुना ही हाँ हुआ है, सुना हुआ है कि सुना वो ही अच्छा है वो भी रोड जो है ना। हाँ, और बाकी जो इंडिया वाली साइड पे जो एक्सप्रेसवे था ना, इसकी तो हमने पहले भी एक बहुत दो नाम दफा सुना वीडियोस हुआ है, देखी है, बिल्कुल। नाम भी जो है काफी सुना हुआ है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। और इसकी हमने जो पहले वीडियोस देखी थी उसमें जो एलिवेटेड रोड है ये हमने सारा देखा था। मुझे जहां तक याद है कि इसमें ये था कि कोई फॉरेस्ट का एरिया आता था, तो उसमें उन्होंने एलिवेटेड रखा था ताकि वो जी। एनिमल्स के लिए भी जो है वो हाँ सेफ जी। रह सके, क्योंकि इसका जो पुराना रास्ता था इधर से गुजरने का, उसमें सम टाइम एनिमल बीच में आ जाते उन्होंने थे। दिखाया था ऊपर से नई हाँ। रोड और पुरानी भी हाँ, दिखाई थी उनके एक लिए जगह पे, एनिमल्स हाँ, के लिए भी बिल्कुल कॉरिडोर याद आ उन्होंने गया था। प्रोवाइड किया, फिर वो साउंड प्रूफिंग इसलिए एनिमल्स के हाँ। लिए भी था कि वो भी जो है साउंड से डिस्टर्ब ना हो। फिर वो जो पिलर्स का उन्होंने दिखाया कि ख्याल दूसरी रखा तरफ गया से हर हाँ, चीज का, हर distraction के लिए, चीज का जो है वो इतना ध्यान रखा गया। और फिर इसमें ये भी था कि इसको ना फ्यूचर का सोच के बनाया गया था हाँ। कि कल को एक्सटेंशन इसकी करनी पड़े, हाँ। तो उसका भी जो है उन्होंने पहले मार्जिन से रखा margin हुआ रखा था, हुआ है। तो बहुत ही जबरदस्त था। फिर वीडियो भी बहुत अच्छी बनी हुई थी, ज्यादा अच्छी बनी हुई थी, हाँ, जिसमें इंडियन साइड की ड्रोन अच्छी व्यूज बनी थी। वगैरह जो है वो ऐड थे, फिर साथ साथ वो बता रहे थे, जायरा खुद अपनी उनकी वॉइस थी, बिल्कुल। प्रॉपर एक व्लॉग था, तो इसलिए जो है ना वो काफी ज्यादा अच्छा और वो लग रहा था। जो सेंटर में जो हमने देखा, वो जो लोहे के कोई हाँ, उन्होंने वो pillars वही बताया पिलर्स आपने, वगैरह हाँ। लगाए हुए थे कि रात के टाइम ना बहुत ज्यादा मसला हाँ। होता है कि जब आप लाइट पड़ती मोटरवेज है, पे हाँ। हाईवेज पे ट्रेवल करते हैं तो सामने से आने वाली गाड़ियों की बहुत हैवी लाइट्स होती हाँ हैं। जी। जो ट्रक वगैरह होते हैं, बसेस, उनकी तो बहुत हैवी होती है, और आजकल तो गाड़ी वालों ने भी बहुत हैवी हाँ, लाइट्स, हाँ, HID लाइट्स, हाँ, LED लाइट्स वो लगवाई होती हैं। तो उसका जो है ना वो रात के टाइम बहुत टफ होता है ट्रेवल हाँ, करना, सही कह रहे हैं तो नजर ही कुछ नहीं आता, ऐसे अंधा कर देती हैं लाइटें। हाँ, वैसे हमने देखा भी था कि इसमें काफी डिजिटल सिस्टम, कैमरास वगैरह का बिल्कुल, भी हर ऐसे ही, चीज का जो हाँ। है उन्होंने ध्यान रखा हुआ था स्पीड चेकिंग के लिए, और सारा उन्होंने सिस्टम प्रॉपर है इसका इंडिया वाली साइड का जो है अच्छा ना। था। और फिर उसने ट्रैवल टाइम भी कितना ज्यादा कम कर दिया, आधे से मतलब भी कम हो आधे से भी 6:30 कम। वाला जो है वो 2.5 घंटे में हाँ, आपका सफर काफी कर सफर कम हो गया। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो चैनल को जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya।